अच्छा जी, तो बतलाया गया है कि जो तूने प्रश्न किए हैं, शास्त्रवेत्ता लोग इन प्रश्नों को श्रेष्ठ मानते हैं और ये बड़े ही संक्षेप में पूछे गए और बड़ा गहन अर्थ इनमें छिपा हुआ है। और मुमुक्षु जो है, मोक्ष का जो इच्छुक है, उसके लिए ये प्रश्न जानने योग्य है। इसलिए हे विद्वान, अब जो हम कहते हैं उसको सावधान हो करके सुनो और तुम्हारे जैसे सतपात्र उत्तम अधिकारी तीव्र जिज्ञासु जो है, उसको तो सर्वणात् सद्यः विमोक्ष्यसे भवबन्धात् विमोक्ष्यसे, श्रवण से ही तत्काल भवबंधन से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जिज्ञासु है उसकी क्या बतला दी है, ये बतला दिया है कि ये उत्तम जिज्ञासु है, तीव्र मुमुक्षु है। उसके पश्चात उसको कहा मोक्ष का जो प्रथम हेतु है वो क्या है, अनित्य वस्तुओं से अत्यंत वैराग्य। अनित्य वस्तुओं से अत्यंत वैराग्य का होना, यही मोक्ष का प्रथम हेतु कहा गया है। वैराग्य येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो वैराग्य हो जाए, जैसे भी करके हो। पहले भी आपको सुनाया था कि संपूर्ण योग वशिष्ठ सुनाने के पश्चात वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को कहते, हे राम जी, जैसे कैसे करके वैराग्य हो जाए, बस यही परम पुरुषार्थ की सिद्धि आप समझिए कि जैसे कैसे कैसे भी करके वैराग्य हो जाए। तो यहाँ पर भी बतला दिया है कि अनित्य जो वस्तुएं है, चींटी से लेकर देह से लेकर और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी पर्यंत जितना भी जो पदार्थ समुदाय है, वस्तु समुदाय है, सबका सब अनित्यता से ग्रसित है। तो इनमें राग का ना होना, यही वैराग्य है कि ये सब के सब अनित्य है, सीमित है, अल्प है, विनाशी है, असार है, दुख रूप है और व्यर्थ है। ऐसा बुद्धि में विस्पष्ट बोध हो गया है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुभव निश्चय जिसका हो गया है कि कभी स्वप्न में भी जिसको ये ब्रह्मलोक आदि का ऐश्वर्य अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है, ऐसा जो साधन संपन्न वैराग्य संपन्न जिज्ञासु है, वो शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए प्रथम हेतु तो अत्यंतम वैराग्यम, और पहले भी आपको सुना था ना, इसी में आया था, अतो विमुक्त्यै प्रियतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्प्रहासन, पीछे आया था इसी में। इसलिए जब बतलाया था ना, मनुष्य शरीर की दुर्लभता और मुमुक्षुता की दुर्लभता, महापुरुषों के संग की दुर्लभता
साथ ही साथ इस ब्रह्म विद्या का महत्व जब इसकी महिमा बतलाई तो उसके पश्चात कहा था कि इसलिए जो विद्वान है, विवेकी है, उसको विमुक्त्यै प्रयतेता, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रकृष्ट यत्न करना चाहिए। और प्रकृष्ट यत्न क्या बतलाया था पहले? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहा सन, बाह्य जो अर्थ है, विषय है, उनमें जो सुख की स्पृहा है उसका त्याग करके, सुख की जो इच्छा है उसका परित्याग करके विद्वान विवेकी को मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो बस प्रयत्न क्या बतलाया था वहां पर? दो ही प्रयत्न है। पहला प्रयत्न है बाह्य आसक्ति का त्याग, और दूसरा प्रयत्न वहां पर कहा गया था श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है उनके चरणों में विनम्रता सरलता पूर्वक उपस्थित होना। यही बतलाया था ना कि संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहा सन शंतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। जो संत है, महान है, ऐसे सन्यासी जो है, तो उन तेनोपदिष्टार्थ, उनके द्वारा जो उपदिष्ट जो ज्ञान है उसको समाहित अंतःकरण होकर श्रवण करे। और श्रवण के अनंतर तो बताई है, जो उत्तम जिज्ञासु है उसको श्रवण से ही बोध हो जाता है। मंद और मध्यम है तो उसके लिए तो श्रवण के अनंतर मनन और निधिध्यासन का भी क्या है? कथन किया गया है, बतलाए गए हैं। तो इसलिए दो ही प्रयत्न हो गए। प्रयत्न समझ आ गए? क्या क्या प्रयत्न हुए? बाह्य विषयों की आसक्ति का परित्याग, राग का त्याग, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के चरणों में श्रद्धा पूर्वक उपस्थित होकर श्रवण। तो ये दो ही क्या बतलाए गए हैं? जिज्ञासु के लिए प्रयत्न बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम तो बतला ही दिया है अत्यंतम वैराग्यम अनित्य वस्तुषु, ततः उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात क्या है? संपत्ति। विवेक जो वैराग्य बोल दिया ना, अत्यंतम वैराग्यम, तो इसमें आपका क्या आ गया? विवेक और वैराग्य तो इसमें आ गया है। उसके पश्चात क्या है? षट संपत्ति। जैसे आपको कहीं दूर जाना हो तो आपके जो बड़े हैं वो क्या कहते हैं कि भाई सभी वस्तुएं ले लेना, भूल मत जाना, पैसे भी ले लेना, सर्दी के वस्त्र भी ले लेना, ये भी कर लेना, वो सब बतलाते हैं। और आप कहते हैं ठीक है, और आपने सब सामान संग्रह कर लिया है, और जब चल पड़े हैं तो चलते चलते भी क्या कहा जाता है कि भाई देख लेना पैसे ले लिए या नहीं ले लिए। तो वैसे ही पहले साधन बतला दिए थे। जब आप श्रवण के लिए तत्पर हुए तो क्या साधन बतलाए थे? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये साधन आवश्यक है, और येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, जिनके होने पर ही आत्मनिष्ठा हो सकती है, यद अभावे न सिद्ध्यति, जिनके न होने पर आत्मनिष्ठा नहीं हो सकती। ये बतला दिया था। उनका मूल्य, महत्व, महिमा बतला दी थी। अब चलते चलते फिर स्मरण दिला रहे हैं। चलते चलते क्या करा रहे हैं? फिर स्मरण दिला रहे हैं अत्यंतम वैराग्यम। गुरुदेव कृपा करके फिर स्मरण दिला रहे हैं कि भाई क्या है, मंद वैराग्य से कार्य नहीं होने वाला है। अत्यंतम वैराग्यम, अत्यंत वैराग्य होना चाहिए, और साथ साथ संपत्ति भी होनी चाहिए ना, षट संपत्ति
है ना, 6 संपत्तियां बतलाई थी, तो उनका भी पुनः स्मरण दिला रहे हैं। प्रथम संपत्ति क्या बतलाई थी? क्षमा। तो क्षमा का मतलब क्या है? हाँ, क्षमा माने हाँ, मन को विषयों से क्या कर लेना है? हटा लेना है। बतलाया था ना, विरज्य विषया व्राता दोष दृष्टया मुहु मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः क्षमा उच्यते। क्या बतलाया था? जो विषयों का जो समूह है, समुदाय है, उसमें पुनः पुनः दोष दर्शन करके, पुनः पुनः उनमें क्या करके? दोष दर्शन करके अपने लक्ष्य में ही अपने चित्त को स्थापित कर देना, लगा देना, यही क्या बतलाया था? क्षमा। और फिर क्या आया था? क्षमा चापी दमः। फिर क्या बतलाया था? दमः। दमः माने हाँ, क्षमा माने अंतःकरण का संयम, अंतर इंद्रिय का संयम, उसको कहेंगे क्षमा। और बाह्य इंद्रियों का जो निग्रह है, इसको क्या कहेंगे? दमः। तो वहां पर क्या बतलाया था? हैं? वहां पर बतलाया था, अब हम भी भूल रहे हैं, अब तो पहली पंक्ति तो वहां पर बतलाया था जी, विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके, इस प्रकार से बोला था ना, विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां मनसः उभयेषाम् इंद्रियाणां दमः परिकीर्तितः। ऐसे बतला दिया था, सा दमः परिकीर्तितः। क्या बतलाया है कि विषयेभ्य परावृत्य स्थापनम स्वस्वगोलके, इंद्रियों को तत्तद विषयों से हटा करके, जो इंद्रियों के विषय है वहां से उनको क्या करके? हटा करके स्वस्वगोल के स्थापनम, अपने अपने गोलक में ही उनको स्थापित कर देना, ठहरा देना। तो उभयेषाम् इंद्रियाणाम, दोनों प्रकार की इंद्रिया, दोनों प्रकार की कौन कौन सी? कर्मेंद्रिया, दोनों, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। तो उनको ये क्या कहा है? सा दमः परिकीर्तितः, उसको दमः कहा गया है, दम कहा है। मन का संयम शमः और इंद्रियों का निग्रह दमः। उसके पश्चात क्या बोला है यहाँ पर? यदि सारे नहीं भी गिनेंगे तो भी इनमें ही उनका अंतर्भाव समझना चाहिए। उसके पश्चात क्या था? उपरति, तो उसको नीचे बतलाएंगे। पहले तितिक्षा बतला दिया, पहले क्या बतलाया है? तितिक्षा। तो तितिक्षा का मतलब क्या बतलाया? सहन करना, बिना प्रतिकार किए, बिना प्रतिकार किए समस्त दुखों को सहन करना, और साथ ही साथ चिंता और विलाप भी नहीं करना। बिना प्रतिकार किए तो अनेकों बार सहन करना पड़ता है। जैसे कमजोर व्यक्ति है तो उसको अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। प्रतिकार कर ही नहीं सकता, लेकिन अंदर अंदर में क्या होता रहता है? रोता रहता है ना, विलाप करता है, दुखी होता है। तो ऐसे नहीं, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो चिंता विलाप नहीं करना है, प्रसन्नता पूर्वक, कि ये तो बेचारे अज्ञानी है, अबोध है, तो बिना प्रतिकार किए सब सहन कर लेना है। और सहन करने में क्या होता है? प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिज्ञासु जो साधक है उसको क्या होगा? सहन करने में प्रसन्नता का अनुभव होगा। वो दुख मान करके सहन नहीं करेगा। कैसे करेगा?
प्रसन्नता पूर्वक। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि मैं तो महाराजा हो गया हूं, है? कि मेरे तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। जो अज्ञानियों की चेष्टा है, अज्ञानपूर्ण चेष्टाएं, उनके द्वारा की हुई निंदा, उनके द्वारा की हुई हानि, उनके द्वारा किया हुआ जो भी प्रतिकूल आचरण है, तो इनसे मेरा चित्त प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर, फेंके गए पत्थर मुझ तक पहुंचते नहीं हैं। पत्थर फेंकने वाले फेंकेंगे, और वो आप जो है उसको कहे, उंगली दिखाने को ही कहे कि इसने तो मेरे को क्या की है, उंगली दिखाई है। अब उंगली दिखा रहा है, यहाँ कहते हैं इसने तो मेरे को उंगली एक तरह से मारी है, तलवार मार दी है। उंगली क्या दिखाई है इसने मेरे को? अब बताओ, उसको तलवार बना लो, भाला बना लो, है, या फिर उंगली को उंगली रहने दो, है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा होता है ना कि जो थोड़े को भी बहुत अधिक मानते हैं कि उसने ऐसा हमारे साथ कर दिया है। तो किया थोड़ा सा है या नहीं भी किया, कई बार नहीं भी किया होता तो भी कहता है कि तो ऐसे छुई मुई बड़े हैं दुनिया में, है ना। ये छोटी छोटी बातों में क्या है, मुरझा जाते हैं, खिलखिला जाते हैं। तो ऐसे नहीं, बतलाया था ना आपको पहले भी कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो भी भयंकर। थोड़ी ही देर में ही तुष्ट हो जाए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, छोटी सी बात में क्या हो जाए, रुष्ट हो जाए, छोटी सी बात में संतुष्ट हो जाए। तुष्टम रुष्टम क्षणे क्षणे, छोटी छोटी बातों में क्षण क्षण में ही तुष्ट हो जाए, क्षण क्षण में रुष्ट हो जाए। तो अव्यवस्थित चित्ता नाम, ऐसे जो अव्यवस्थित चित्त वाले हैं, प्रसादो भी भयंकर। यदि वो प्रसन्न हो रहे हैं ना, समझो कुछ ना कुछ आगे खतरा है नहीं। अभी तो प्रसन्न हो रहे हैं, आगे हो सकता है कि उसकी अग्नि की वर्षा हो जाए, नहीं। तो बच के रहना चाहिए। जिनका चित्त व्यवस्थित नहीं है और वो प्रसन्न है, तो यूं मत समझ लेना कि प्रसन्न उनको समझ करके उनके समीप या उनको गले नहीं लगा लेना है, अन्यथा क्या होगा। कहीं देखिए हमने, हमारे वो महात्मा थे बहुत वर्ष पहले, तो वो इतने सेवा भावी, इतने सरल, इतने विनम्र, इतने मतलब दानी, जो अपने पास आया हुआ भोजन भी है वो भी दूसरों को बांट देते, कई दिनों से भूखे हो तो भी। लेकिन जब उनको आता अपने वाला क्रोध, तो फिर नहीं देखते कौन है कौन नहीं है। तो जब वो अधिक प्रसन्न होते थे ना, अब मैं भुक्त भोगी था, भुक्त भोगी इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ बच्चा था, अब बूढ़े थे, अब वो सबसे अधिकतर रुष्ट रहते थे। अब सबसे रुष्ट रहते थे, पर मेरे से तो क्या रुष्ट रहेंगे, मेरे से तो प्रसन्न ही थे। अब उनको मौन धारण किया हुआ था उन्होंने, उनको 12 वर्ष के मौन की संकल्प दिलाया हुआ था गुरुजी ने। जानेंगे ना मौनी बाबा, देखे आपने? अच्छा, तो वो जो मौनी बाबा थे, अब वो मेरी जो पुस्तक होती ना पढ़ने वाली, इसी पे लिखना शुरू कर देते गुस्से में आ करके, और मेरे को कहते इनको कहो ये सारी बातें लिखते, जो भी गाली देनी है, जो भी करनी है, मेरे को बोलते ही तो हम तो भुक्त भोगी थे ना, तो कई बार जब वो ज्यादा प्रसन्न होते तो हम भी भयभीत रहते कि भाई जिस तरह ये दूसरों पे बरस रहा है, ऐसा ही अपने ऊपर भी बरस सकता है, हमारे ऊपर भी। तो इसलिए उनकी जो प्रसन्नता थी ना, उनका जो प्रेम था, वो बड़ा ही भय का हेतु लगता था कि प्रेम तो अभी है, पर अगले क्षण क्या हो जाएंगे, रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं। तो तितिक्षा, प्रसन्नता पूर्वक, बिना प्रतिकार किए समस्त प्रकार के दुखों को सहन करने का जो अभ्यास है, तो उसको क्या कहेंगे,
तितिक्षा कहेंगे। शमः दमः तितिक्षा उपरति, क्या है? उपरति आती है। तो उसके लिए क्या बोला है पंक्ति में नीचे? न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्। अखिल कर्म जो है उनका न्यासः, प्रसक्त, प्रसक्त छूट गया। अखिल कर्मों में की जो आसक्ति है, अखिल कर्मों में संपूर्ण कर्मों की आसक्ति का न्यासः माने परित्याग, ये क्या है? उपरति है। क्या बतलाया था इसको? वहां पर उपरति का लक्षण क्या बतलाया था? बाह्यानालंबनम वृत्तेः एषोपरतिरुत्तमः। बाह्य पदार्थों का आलंबन ग्रहण ना करना, इसको क्या कहा था? उपरति, उत्तमः उपरति ही बतलाया था, है ना? सब पूछना भी मेरे को ही है और क्या जी बताना भी तो हमें ही है ना? तो वृत्ति जो है किसी भी बाह्य वस्तुओं का आश्रय ग्रहण ना करे, ये उपरति हो गई है। तो यहाँ पर उपरति का दूसरा और स्वरूप समझ लीजिए कि बाह्य अखिल कर्मणाम प्रसक्त न्यासः, संपूर्ण कर्मों की जो आसक्ति है उसका त्याग ही उपरति है, कि उपराम हो गया है। अब कर्मों की आसक्ति क्यों होती है? फल की आसक्ति के कारण से कर्म में आसक्ति है, क्योंकि जैसे नीम का पेड़ है और आम का पेड़ है ना? तो आम के जो फल है वो कैसे हैं? तो इसलिए आसक्ति किस में होगी? पेड़ में भी होगी, नहीं होगी? हैं? नहीं होगी कि भाई उसकी रक्षा की जाए, संभाल की जाए। अरे नीम का पेड़ क्या, कोई बात नहीं, उसको तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, पर आम के पेड़ की रक्षा करनी है ना, है? कभी गाय उसको खा ना ले, हाँ, क्योंकि मीठे मीठे फल मिलेंगे। तो इसलिए तो फल की आसक्ति से क्या होती है? कर्म में भी आसक्ति हो जाती है? तो इसीलिए कह दिया है अखिल कर्मों में जो आसक्ति है उसका न्यासः, त्याग ही क्या कहा गया है? ये षट संपत्ति के अंतर्गत आने वाली उपरति कही गई है। तो ये 4 गिनाए हैं। फिर आप कहेंगे कि जी 6 तो पूरे नहीं हुए, तो पहले गिनाए हुए हैं ना? क्या क्या गिनाया हुआ? एक श्रद्धा है और दूसरा समाधान है। तो उपरति हो गई। और श्रद्धा तो बतलाया था शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम। शास्त्र गुरु वाक्य में सत्य बुद्धि का जो निश्चय है, इसको क्या कहा था? श्रद्धा। यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा ही वस्तु की, तत्व की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात बतलाया था समाधान। क्या बतलाया था? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, शुद्धे तत्समाधानमित्युक्तम न तु चित्तस्य लालनम। सर्वदा, सर्वथा, सर्वदा माने निरंतर, सर्वथा माने संपूर्ण रूप से अपनी बुद्धि को शुद्ध ब्रह्मणि, शुद्ध ब्रह्म में ही स्थित कर देना, लगा देना। अर्थात लक्ष्य बना लिया है। लक्ष्य बना लिया है कि अब हमारा लक्ष्य पदार्थों की उपलब्धि या लोक लोकांतरों की प्राप्ति नहीं है, साथ ही साथ सगुण सोपाधिक जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति भी लक्ष्य नहीं है। समाधान शुद्धे ब्रह्मणि,
जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसकी प्राप्ति को ही अपने जीवन का चित्त में लक्ष्य बना लेना, इसी का नाम क्या है? समाधान। समझे? सोपाधिक ईश्वर या ब्रह्म लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल निरुपाधिक परमात्म तत्व की प्राप्ति ही लक्ष्य है। इसको कहेंगे समाधान। तो इस प्रकार से ये षट संपत्ति हुई, और षट संपत्ति और तीव्र मुमुक्षुता से युक्त जो साधक है उसके लिए आगे बतलाया गया है। आगे वाला श्लोक आप लोग सुन लीजिए। ततः श्रुतिस्तन मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः श्रुतिः तद्मननं सतत्वध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततः अविकल्पं परमेत्य विद्वान् इह एव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः उसके पश्चात षट संपत्ति जो उपलक्षण लेकर के बतला दिया है, साधन चतुष्टय से संपन्न जो है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता, तो ऐसा जो साधन चतुष्टय से संपन्न है तो उसको ततः श्रुति ही, उसके पश्चात क्या करना है? श्रुति ही माने श्रवण करें। उसके पश्चात श्रवण किया है समाहित चित्त हो करके, है ना। सूक्ष्म प्रज्ञा से युक्त तो वह है ही, क्योंकि जो वैराग्य संपन्न है, जिसका चित्त में बाह्य विषय वस्तुओं की आसक्ति है, वह स्थूल बुद्धि वाला है। और बाह्य आसक्ति से शून्य जिसका चित्त है, तो वो उसकी बुद्धि कैसी है? सूक्ष्म। क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि वाला ही वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। स्थूल बुद्धि वाला, स्थूल बुद्धि वाला वैराग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सुखरूप दिख रहा। ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है? सुखरूप। लेकिन अंतर में क्या है? दुख है। तो वो किसको दिखेगा? सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा। जो स्थूल बुद्धि वाला है उसको तो ऊपर ऊपर का दिखेगा, है ना। जिसकी जैसे दृष्टि स्थूल है तो उसको क्या दिखता है? मोटा मोटा। कहते हैं भाई पतला पतला मेरे को नहीं दिखता है, क्योंकि मेरी जो दृष्टि है वो सूक्ष्म नहीं है, मंद है। तो वैसे ही जो स्थूल बुद्धि वाला है उसको बाह्य विषय सुखरूप प्रतीत होते हैं, और दुख रूपता का अनुभव ना होने से कभी भी वैराग्य नहीं हो सकता। और जिसको वैराग्य है, जिसका राग निवृत्त हो गया, वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो राग है, प्रियता, सुख बुद्धि है, वो जिसकी निवृत्त हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? वो सूक्ष्म बुद्धि वाला है। उसी को तो बारीक चीज दिखी ना। तो सूक्ष्म बुद्धि वाला जो है वही साधन संपन्न हो सकता है, और वही जो है श्रवण फलदायी भी होता है और श्रवण के महत्व को भी जानता है। इसलिए समाहित चित्त हो करके क्या करता है? श्रुति ही। श्रुति माने श्रवण करना।
और श्रवण करने का मतलब बस ये नहीं कि सुनते ही सुनते जाना है, हाँ मनन तो है ही, साथ साथ जो है पहले उसका जो अपने शंका प्रश्न आदि है तो वो भी क्या होंगे, प्रकट होंगे, उत्पन्न होंगे, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है। तो प्रथम हो गया श्रवण, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा। कहा है श्रवणाय अपि ही बहुभिः यो न लभ्यः, सुनने के लिए भी नहीं मिलता है ये विद्या, ये ज्ञान तो प्रथम तो सुनने के लिए ही नहीं मिलता है, और जिनको सुनने के लिए मिलता भी है ऐसे श्रवण करने वाले अनेकों में शृण्वन्तो बहवो यम न विद्युः, सुनते सुनते भी बहुत लोग इसको नहीं जान पाते हैं, सुनते सुनते भी नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि आश्चर्य वक्ता, इसको जो कहने वाला है वो कैसा होना चाहिए, वो आश्चर्य रूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आश्चर्य रूप। आश्चर्य रूप अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ होवे, वही क्या है, आश्चर्य रूप वही है ना, बाकी तो सब साधारण ही है, वही आश्चर्य है। ब्रह्मनिष्ठा, देह निष्ठा, संसार निष्ठा, विषय निष्ठा, ये तो सर्व सुलभ ही है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा तो क्या है, दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा है कि परमात्मा तो सुलभ है। क्या कहा है कि परमात्मा से अभिप्राय वहां पर है सगुण साकार। सगुण साकार परमात्मा की प्राप्ति तो क्या है, सुलभ है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, उसके लिए क्या कहा है कि जिसके लिए सब कुछ अपनी आत्मा ही हो गया, सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा जो महात्मा है वो अत्यंत, ये वचन किनके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी महिमा का इतना कथन कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब कठिन है, इसका मतलब क्या है, आश्चर्य वाला है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कितना विचार, चिंतन, तप चाहिए। और सबसे बड़ी उपरति, सबसे बड़ी चीज क्या है, खुले तो कहीं जाए। अब पहले बंधा हुआ है, पहले क्या है, बंधा है, तो आसक्ति से बंधा है, संसार से, विषयों से बंधा है, तो खुले तो कहीं जाएगा ना, जो बंद है तो वो कहाँ जा सकता है। हाँ, तो पहले तो यही है कि खुलना ही कठिन है। खुल जाएगा तो संसार से तो पहुंच भी जाएगा अपने आप में। तो इसलिए कह दिया सब कुछ जिसके लिए ब्रह्म रूप हो गया, ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ है। ब्रह्म रूप हो गया ना, परमात्मा रूप है वो तो। उसके लिए तो पढ़ा था ना आपने योग वशिष्ठ में अभी कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि है वो भी कृपा की आकांक्षा करते हैं। जड़ भरत जी महाराज का आता है कि उनको बलि देने के लिए दस्यु लोग पकड़ करके ले गए, डाकू लोग हैं, देवी के सामने बलि दी जा रही है जड़ भरत जी महाराज की। अब जड़ भरत जी की दी जा रही है, जड़ भरत के शरीर की दी जा रही है, और ये सब कुछ जड़ भरत को नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति, उनकी निष्ठा तो किसमें, देह में तो है नहीं, जगत में तो है नहीं, अपने आप में। तो इसलिए उनको नहीं पता है। पर जो देवी बैठी हुई है ना, देवी को सब दिख रहा है, क्योंकि देवी की निष्ठा तो अभी द्वैत में है, व्यवहार में है। देवी की निष्ठा जो देवी थोड़ा बन पाएगी। यदि उसकी निष्ठा उसमें हो गई, अपनी आत्मा में, उसको कहेंगे तू छोड़ देवी पना,
हाँ तू तो गड़बड़ कर देगी यहाँ। हाँ यहाँ तो ड्राइवर, अब गाड़ी, कोई आदमी गाड़ी चलाते चलाते सो जाए वृत्ति, तो उसको क्या कहेंगे, उतर, हैं तू तो मारेगा सबको यहाँ पर। तो वैसे ही यदि ईश्वर समाधिस्थ हो जाए तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाए, है ना। तो फिर उसको ईश्वर पढ़ने से कहेंगे तू गेट आउट, कि तो ब्रह्म रूप हो गया, चलो। हाँ तो इसलिए उसको तो जरूरी है ना संसार दिखना, और संसारी जीव दिखने, और इनके शुभाशुभ कर्म भी दिखते हैं उसको, सब दिखेगा ना उसको, तो यथा योग्य करेगा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। अब जैसे शंकर जी है, भांग पिए रहते, गड़बड़ कर देते हैं, उसमें नहीं रहते ना, किसमें, हाँ भांग पिए रहते हैं, नहीं पीते भांग, पीते हैं, कौन सी भांग है, भांग ये वाली भांग नहीं, हाँ संसार ही भांग है। और संसार को जो पी गए, संसार को क्या है, जो पी गए, अर्थात जो अपने आप में विराजमान है। तो अपने आप में विराजमान होने से शंकर जी गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, नहीं कर देते, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, फिर परेशान हुए फिरते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तुम कर दो भाई ठीक ठाक, हमारे से तो ऐसे हो जाता है, बुद्धि खराब हो गई है। तो शंकर जी, इसलिए शंकर जी ने डिपार्टमेंट नहीं लिया हुआ है ना, न तो सृष्टि का डिपार्टमेंट लिया और न स्थिति का डिपार्टमेंट लिया। उसके लिए तो क्या चाहिए, समाधि नहीं लग सकती ना फिर। हाँ तो शंकर जी कहते भाई जब कुछ प्रलय करना होगा ना, बस तब एक बार ही कर देंगे अपने, तो ठीक है, अपने बस की नहीं है कि रोज रोज ये सब काम करने, ये काम करो ब्रह्मा जी विष्णु जी। तो शंकर जी तो जो है वो समाधि में रहते हैं, ठीक है। तो जड़ भरत जी तो समाधि में है, अपनी निष्ठा में आत्मनिष्ठ है, लेकिन देवी की तो निष्ठा भले ही आत्मा में होवे भी, साथ साथ बहिर्वृत्ति भी बनी हुई है, जीवन मुक्त ज्ञानी की तरह। तो उनको सहन नहीं हुआ कि मेरे सामने एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरीर की बलि दी जाए, तो वो देवी को सहन नहीं हुआ। कहते देवी प्रकट हो गई, प्रकट हो करके जो बलि देने वाले जो थे ना डाकू लोग, उन सबको तलवार, उनकी तलवार लेके उनको ही मार दिया है। और ये सब काम हो गया, और जड़ भरत जी को इसका भी नहीं पता है कि कब देवी प्रकट हो गई, कब देवी ने जो है उनको मार दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सबका सब अपना आत्म रूप ही है, बाह्य वृत्ति नहीं है, बाह्य संज्ञा नहीं है, तो इसलिए उनको दृश्य नहीं दिखता है, दृश्य नहीं है उनकी दृष्टि। अच्छा जी, तो यहीं पर आइए क्या बतलाया, ततः श्रुति ही, उसके पश्चात क्या, श्रवण, तद मननम, और फिर क्या है, जो किया हुआ श्रवण है उसका मनन, उसके पश्चात सतत्व ध्यानम चिरम निरत्य निरंतरम मुने, उसके पश्चात जो मुनि है उसके लिए क्या संबोधन दिया है, मुने, मुनि, मननशीला, मनन करने का जिसका स्वभाव है। और जो मननशील है ना, विचारशील, विचारवान, वही पहुंच भी सकता है यहाँ तक। जो विचारवान नहीं है तो वो नहीं पहुंच सकता है। वैराग्य आदि को कौन उपलब्ध होगा, विचारवान है, मुनि है। और संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करके कौन आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन परायण होगा, जो मुनि है, विचारवान है। संसारी लोग संसार को ही सत्य मानते हैं और यहीं पर नए नए आविष्कार और सुख ढूंढते रहते हैं। तो ये सब के सब क्या है, मुनि नहीं है, विचारशील नहीं है। विचारशील तो वही है जो इसकी व्यर्थता और असारता को समझ करके शाश्वत नित्य परमात्म तत्व को खोजता है।
वही क्या है? वही मुनि है। तो मुनि श्रवण करे साधन संपन्न हो करके, उसके पश्चात मनन करे, और फिर क्या कहा है? सतत्व ध्यानम, और जो तत्व है उसका निदिध्यासन करे, ध्यान करे। ध्यान करने का मतलब यूं मत समझ लेना कि कोई आकार या ज्योति या ज्योति पुंज या उगता हुआ सूर्य आदि का क्या करने लग जाए? ध्यान करने लग जाए। ऐसा ही कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य, आत्मा का प्रकाश कहते उगते हुए सूर्य की तरह। कैसी कैसी कल्पनाएं हैं। ठीक है, शुरू में मन को रोकने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए ठीक है ये सब चीजें। कई लोग कहते ज्योति पुंज है, और कई लोग और तरह तरह के ध्यान कराते हैं। वो सब के सब मन की एकाग्रता के लिए, मन को रोकने के लिए है। अन्यथा ध्यान से अभिप्राय यही है कि अनात्मा का निषेध करके मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो चिंतन है, इस प्रकार की जो वृत्ति बनी हुई है, इसको ही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? निदिध्यासन। क्या कहेंगे इसको? निदिध्यासन। यही ध्यान है। तो सतत्व ध्यानम, सतत्व का जो है वो निरंतर भी अर्थ लगता है, लेकिन निरंतर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे नित्य निरंतर आया हुआ है शब्द। तो सतत्व से अभिप्राय आएगा यहाँ पर आत्म तत्व का ही क्या करना? ध्यान करना। चिरम, चिरकाल तक, और नित्य निरंतरम, नित्य भी और साथ साथ निरंतर। नित्य भी और निरंतर भी। अब कोई कहे कि जी नित्य ही करें, निरंतर की क्या जरूरत है? तो नित्य का मतलब तो ये हुआ कि सुबह कर लिया घंटा 2 घंटा, फिर छूट है, झूठ कपट जो भी करना है फिर करो। ठीक है, तो नित्य तो ये हो गया। खाली निरंतर कहेंगे तो एक दिन तो कर लिया, अगले दिन छुट्टी। तो इसलिए नित्य भी हो, साथ साथ क्या हो, है ना? तो ऐसे करते हैं बहुत से लोग। या तो नित्य करेंगे तो नित्य नियम, नित्य नियम तो जानते हो ना, मनीष को ज्यादा पता है? बस एक क्रिया कर देते हैं, बाकी मन कहीं जाता रहे, उस बात से इनको कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना? ये जी कर्म एक वो है नियम, उसको निभा देता हूँ, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं, नित्य भी हो साथ साथ क्या हो? निरंतर भी हो, निरंतर हो, अंतर से शून्य। तो यो मत समझ लेना कि निरंतर करो, एक दिन तो कर लिया, निरंतर किया है, और अगले दिन हाँ। तो इसलिए विशेषण दे दिए हैं दोनों, नित्य निरंतरम और चिरम। नित्य भी हो, निरंतर भी हो, और चिरकाल तक हो। अब 1 महीना कर ले, क्या जी 1 महीना मैंने नित्य भी किया और निरंतर भी किया, लेकिन चिरकाल नहीं किया, तो ऐसे नहीं होगा। नित्य निरंतर चिरम। अब ये होता है कब होगा जी, हुआ क्यों नहीं है, अब तक तो हो जाता। ऐसा साधक लोग क्या करते रहते हैं, और जबकि वो कहते हैं ना, वो हिंदी भाषा में कहना कि अभी लगे हुए है जुम्मे जुम्मे 4 दिन, कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हो क्या? तो हम भी सीख लेते हैं लोगों के, ये अभी लगे हुए कितने जुम्मे जुम्मे 2 दिन कहते, 4 दिन। हाँ, ये अभी तो लगा ही तो है ही, और लगा भी नहीं है, अभी लगा भी नहीं है। और क्या कहता है कि अनुभूति क्यों नहीं हुई, अब तक क्यों नहीं हुई, कब होगी, हो क्यों नहीं रही है? तो अभी तो भाई मन हटाया ही नहीं संसार से,
और थोड़ी सी देर हटा लेता है, और थोड़ी सी देर हटाने को ही क्या समझता है कि हो जाना चाहिए, हुआ क्यों नहीं है। तो इसलिए धैर्य होना चाहिए। प्रथम तो ये साधन संपन्न हो, प्रथम तो क्या हो, साधन संपन्नता आए पूरी तरह से। उसके पश्चात अत्यंत समाहित एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें श्रद्धा पूर्वक। उसके पश्चात जो श्रुत अर्थ है उसको समझ लिया है, फिर उसका क्या करें, मनन करें, विचार करें निरंतर। और मनन जो है वो निधिध्यासन, मनन करने पर, मंथन करने पर जो क्या निकल गया है, सार सार। अब उसका क्या करें कि ये सब का सब अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है। और मैं आत्मा सत चिद आनंद स्वरूप क्या हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, आत्मा। तो ये क्या निकल करके आया है, मनन करने पर ये सार निकल करके आया, ये अर्थ निकल करके आया। अब इस अर्थ का आपकी वृत्ति पर ये निरंतर आरूढ़ हो जाए, निरंतर ये बना रहे, सब अनात्मा, दृश्य, प्रपंच मिथ्या है, मैं साक्षी सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार निरंतर जो ये वृत्ति बनी हुई है, इसी का नाम क्या है, निधिध्यासन। अब ये जो निधिध्यासन है, ये इसके लिए क्या कहा है, चिरम नित्य निरंतर। हाँ जी, समझ लेना है। श्रवण, जैसे बहुत से लोग हैं, श्रवण जो है वो चिरकाल तक भी कर लेते हैं, और नित्य भी कर लेते हैं, और निरंतर भी कर लेते हैं। समझ लेना, श्रवण चिरकाल तक भी कर लेते हैं, नित्य भी कर लेते, निरंतर भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन श्रवण तो बहिर्मुख ही साधन है। श्रवण जो है, श्रवण तो क्या है, इंद्रिया भी है, और आपका अंतःकरण भी। इंद्रिया भी लगी हुई है ना सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ना, सुनना, ये सब आ गया उसमें, श्रवण में ही। तो श्रवण से ऊपर उठ करके मनन किया जाए तो वहां पर केवल क्या है, आपका अंतःकरण का ही प्रयत्न रह गया है। अंतःकरण का विशेष प्रयत्न रह गया, अभी विशेष प्रयत्न है। उसके पश्चात है निधिध्यासन। मनन में भी बहिर्मुखता है, जबकि श्रवण छोड़ के व्यक्ति मनन में उतरने में ही कठिनाई अनुभव करता है, मनन करने में ही क्या करता है, और निधिध्यासन में तो और कठिनाई अनुभव करेगा। साधक की बात है, संसारियों की नहीं। संसारी तो सुनने में ही कठिनाई का अनुभव करता है। संसारी तो श्रवण में ही क्या करेगा, 1 घंटा बैठकर सुनो, चुपचाप सुनो, यदि सुनने में मन लगता नहीं, नींद आ जाती है और उठ के भागो, ऐसा। तो उनको तो इतनी भी अंतर्मुखता नहीं है। तो श्रवण भी अंतर्मुख है उनकी अपेक्षा तो, लेकिन श्रवण से आगे मनन, इसमें और अंतर्मुख हो जाता है। तो श्रवण से आगे है ये, तो इसमें और कठिनाई अनुभव करता है। बहिर्मुख जो अंतःकरण है, बहिर्मुख चित्त केवल मनन करने में क्या अनुभव करता है, इसलिए बारंबार सुनना। तो सुनना तो है, रोज भी सुने, लेकिन सुनने के साथ साथ यदि 1 घंटा सुनते हैं तो एक महात्मा कहते थे 10 घंटा मनन करना चाहिए।
1 घंटा सुनो तो कितने घंटे? अब वो देख लो, कहना अपना वो कहते हैं ना महात्मा लोग, वो नहीं कहता, चलो देसी शब्द है सब। हाँ, तो अपना वो देख लो, बलाबल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देख लो कि आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है क्या। तो मनन किया जाए। अब मनन करने में भी रस आने लगता है, मनन करने में भी आनंद आता है, क्योंकि आपके चित्त को तो काम पाया हुआ है, आपके चित्त को काम पाया रहता है कि पृथ्वी भी नहीं, अग्नि भी नहीं, जल भी नहीं, वायु भी नहीं, हाँ, तो सब क्या है? बहुत लंबा चौड़ा मैदान है ना मनन करने के लिए हमारे पास। जैसे बंदर को भी कूदने के लिए जगह है। बंदर जो स्वच्छंद कूदता था, पहले उसको श्रवण, आपका मन जो संसार में भ्रमता था, तो उसको पहले कहाँ लगा दिया? श्रवण में लग गया, तो थोड़ा सा सीमा बंध गई है। उसके पश्चात मनन में लगा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत शाखाएं है उसके लिए, मनन करने के लिए अभी कितनी है? बहुत शाखाएं, मनन कर रहा है। अब मनन करके जो निचोड़ निकला, सार निकला कि सब का सब दृश्य जड़ अनात्मा विकारी है, और मैं चेतन आत्मा ब्रह्म रूप दृष्टा, तो ये निकल गया है। तो अब मनन के स्थान पर क्या होगा? ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति बनी रहना, बन जाना, ये और अंतर्मुखता चाहिए। इसमें क्या है? इसमें और अधिक अंतर्मुखता है। तो ये वृत्ति बनी हुई है, वहां तक के लिए अभी आगे कहा, आगे फिर बतलाते हैं। समझ आया? निदिध्यासन इसी को कहा है सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने। आत्म तत्व का निरंतर नित्य चिरकाल तक जो ध्यान है वो करना चाहिए। श्रवण, तद अनंतर मनन, और मनन के पश्चात निदिध्यासन, और अंतर्मुख हो गया, अत्यंत अंतर्मुख हो गया है। तो फिर क्या होता है? फिर तो आगे देख लो, बता ही दिया है यहाँ पर। ततः अविकल्पम परमेत्य विद्वान, उसके पश्चात क्या है कि वह जो विद्वान है, ततः उसके पश्चात परम अविकल्पम एत्य, परम जो निर्विकल्प अवस्था है उसको प्राप्त करके, उसको प्राप्त करके, परम निर्विकल्प अवस्था। तो आपका जो वृत्ति थी ब्रह्माकार, वो ब्रह्माकार वृत्ति बनी रही चिरकाल तक, निरंतर नित्य। तो वो वृत्ति अपने आप में क्या हो गई? विलीन हो गई। वो वृत्ति आत्मा का अपरोक्ष विलीन हो जाने से क्या हुआ? अपनी आत्मा का अपरोक्ष हो गया। वृत्ति के विलय हो जाने से अपने स्वरूप में अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाना, इसी को क्या कहा है? परम अविकल्पम। इसको क्या कहा है? परम निर्विकल्प अवस्था कहा है। क्या कहा है? निर्विकल्प अवस्था, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प शून्य हो गया। तो विकल्प का मतलब कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो है कि मैं चेतन हूं, ऐसा ज्ञान तो है, क्योंकि आत्मा तो चिद रूप है, ज्ञान रूप है। तो ज्ञान तो है, लेकिन और विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, द्वैत की सत्ता नहीं है। तो अविकल्प से अभिप्राय, निर्विकल्प से अभिप्राय शून्य मत समझ लेना।
निर्विकल्प से अभिप्राय क्या है, शून्य मत समझ लेना। आत्मा अपनी चिद रूपता में विराजमान है, चिद रूप ज्ञान रूप होकर के विराजमान, अन्य कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अन्य की सत्ता ही नहीं है, तो अन्य को लेकर के विकल्प क्या हो गए, ये चीज है। तो ये निदिध्यासन के पश्चात है, श्रवण पश्चात मनन पश्चात निदिध्यासन, उसके पश्चात जब निदिध्यासन निरंतर है, ब्रह्माकार वृत्ति बनी हुई है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सब का सब अनात्मा दृश्य है, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, ऐसी वृत्ति प्रयत्न रहित स्वाभाविक रूप से बनी हुई है। पहले प्रयत्न किया, पहले क्या है, प्रयत्न है, और प्रयत्न के स्थान पर क्या हो गया, स्वाभाविकता आ गई। तो स्वाभाविक वृत्ति बनी हुई है, फिर वो वृत्ति भी अपने आप में विलीन हो करके अपना आप चिद रूप अविकल्प परम अविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और उसको प्राप्त करके इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, इस शरीर के रहते रहते ही, शरीर में ही वो निर्वाण सुख जो है, मोक्ष सुख, उसको प्राप्त कर लेता है। अब सुख तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि लालच देना है आप लोगों को, लालची हो ना आप लोग, हैं, सुख के लालची हो ना, हैं, सुख ढूंढते फिरते रहते हैं, नहीं, अन्यथा सुख कहना थोड़ा बनता है, सुख कहना और ये सुख कहना और आनंद रूप आदि कहना, ये सब के सब तो क्या है, ये जो बाह्य जगत दृश्य ये विषय है, इनकी सापेक्षता से कह दिया जाता है, अन्यथा अपना आपा ही है। तो उसमें सुख क्या है, सुख कुछ नहीं है, दुखाभाव है, दुख का अभाव। अब वो क्या है, सुख, सुख तो ऐसा मानते हो ना आप लोग कि जैसे रस पीने में, गुलाब जामुन खाने में, हैं, जो सुख मिल रहा है उसको सुख मानते हो, तो ऐसा सुख नहीं है कि सुख का विषय और सुख का साधन भोगता अलग हो, ऐसा नहीं है। सुख का साधन अलग और सुख का भोगता अलग, ऐसे ही होता है ना, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है, दुख का अभाव है। तो थोड़ी देर भी होता है, जैसे सुसुप्ति है, सुसुप्ति क्या है, बड़ा सुख आया, अब सुख वो कुछ थोड़ा ही है, क्या सुख आया था, हैं, दुख का अभाव है, और कुछ नहीं है सुसुप्ति, दुख का अनुभव नहीं है, कोई भी दुख का अभाव हो गया। तो वैसे ही वो केवल चिद रूप है, चेतन है, सत चिद और आनंद घन कहा है, कह दिया है ना। तो ये सब आप लोगों को क्या करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बतलाने के लिए कि जो संसार में सुख भासता है वो वास्तव में सुख अपनी आत्मा का ही है, वो आनंद ही विषय में सुख रूप से भासता है। तो ये बतलाने के लिए, तो ये तो आपकी प्रवृत्ति कराने के लिए है, अन्यथा वो तो बस निर्वाण ही है, मोक्ष ही है, और परम, अब कुछ न कुछ तो कहना ही बनता है, तो परम आनंद कह दिया है, कुछ तो कहना ही, कुछ न कुछ तो कहना, बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा, अन्यथा अपना आप ही विराजमान है, निर्बंध रूप से, निर्विषय रूप से, निरुपाधिक रूप से और व्यापक रूप से अपना आत्मा। अब व्यापक आदि भी ये सब समझाने के लिए, अन्यथा क्या व्यापकता, व्याप्य व्यापक भाव भी नहीं बनता है, उसके द्वारा क्या व्याप्य है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। ये व्याप्य व्यापक भाव भी किसमें बनेगा,
दो हो गए तो द्वैत में ही बनेगा ना, कि एक व्याप्य है और एक दूसरा उसका व्यापक है, उसको ढकने वाला है। तो व्याप्य व्यापक भाव भी नहीं बनते हैं आत्मा में, द्वैत की सत्ता ना होने से। और व्यापक भी तो देश की अपेक्षा से होता है, देश तो है नहीं, देश काल कुछ नहीं वस्तु के परिच्छेद से शून्य है, तो व्यापक आदि भाव भी नहीं बनते हैं। इसलिए कह दिया बस वो अस्थि रूप है, अस्थि है, सत है, बस उतना ही। तो समझ आ गया जी। इस प्रकार से विद्वान जो है निर्वाण सुख को समृच्छति, सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है। प्रक्रिया है, साधन संपन्न, उसके पश्चात श्रवण, उसके पश्चात, और श्रवण से अभिप्राय है आत्मा का ही श्रवण, बाकी संसार के संगीत है, ये भी सुनते रहे कुछ बीच बीच में, वो भी सुनते रहे, तो ऐसे नहीं, वो श्रवण नहीं हुआ। फिर श्रवण का मतलब क्या है? यही श्रवण। मनन का मतलब क्या है? बाकी चीजों का भी विचार करते रहे, मनन करते रहे, मौका लगे तो है, ये भी मनन होता रहे। तो ऐसे नहीं है, केवल मनन, आत्मा का ही मनन, निधिध्यासन, बीच बीच में ध्यान जो है महाराज उसका भी कर ले है, उसका भी कर ले। तो ऐसे नहीं है। निधिध्यासन का मतलब क्या हुआ? अनात्मा वृत्ति के व्यवधान से रहित आत्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह, और वो भी स्वाभाविक रूप से बना रहे, तो इसका नाम क्या हो गया? निधिध्यासन। और उसके पश्चात निधिध्यासन जब पक्व होता है तो वृत्ति स्वरूप में एकाकार हो करके स्वरूप ही शेष रह जाता है। तो उसको ही कहा है कि अविकल्पम परम अविकल्पम, परम निर्विकल्प अवस्था को एत्य प्राप्त करके विद्वान यहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, यहाँ पर ही निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। एक श्लोक रह ही गया, फिर आपको स्थूल शरीर का ही वर्णन आ रहा है ना। रोज रोज जो हम कहते हैं कि स्थूल शरीर को देखो, तो इसका ही स्वरूप जो है वो हम लोग कल विचार करेंगे। आज इतना ही। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य